अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी टीचर मिस अस्मा बीबी। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी हिस्ट्री। व्हाट इज़ हिस्ट्री। ठीक है, आपका यूनिट 1 चैप्टर का नाम है आपके एशियन वर्ल्ड और टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, तारीख में माजी के बारे में जाना जाता है। ठीक है, और वो पास्ट यानी कि वो माजी आपका कल भी है, यस्टरडे भी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यस्टरडे क्या हुआ था तो आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि आपने कल ये खाया था और कल आपको थोड़ी सी छुट्टी थी, क्योंकि वो बहुत एक नियरेस्ट पार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन माजी आपका 1 साल पहले वाले वाकयात भी आपका माजी होते हैं और 1000 साल पहले वाले वाकयात भी आपका माजी होते हैं। तारीख यानी कि हिस्ट्री यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब जिसका मीनिंग क्या है, विच मीन्स लर्निंग थ्रू इंक्वायरी, नैरेटिव एंड रिकॉर्ड्स। विच या फिर सिंपल वर्ड्स में आप कह दें कि विच मीन्स इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी एंड सर्च। मतलब कि हम चीज़ों के बारे में, हालात व वाक़यात के बारे में मालूमात इकट्ठे करते हैं, सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री जो है यानी कि तारीख जो है वो इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि हमें पहले वाले लोगों के तजुर्बात और उनकी सकाफत में नई नई चीज़ों को हम तलाश करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री इज़ मच मोर देन सिंपली डिस्क्राइबिंग। मतलब आप तारीख को कह दें कि तारीख को मैं सादे अल्फाज में यूँ कहूँगी कि पहले वाली कौमों और हुकूमतों के अरूज ज़वाल से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब पहले वाली जो हुकूमतें, जैसे कि आज की हुकूमत में जो आपकी आज का जो दौर है, इसमें भी देखें आपका निज़ाम तालीम भी है, आपका सकाफत का निज़ाम भी है, मज़हब, ज़बान, सियासी मुआशी निज़ाम, ये सब का सब है। ठीक है, इसी तरह जो पहले वाली कौमें थीं, जो हुकूमतें थीं, उनमें भी उनके अरूज ज़वाल से बहुत कुछ सीखने के साथ साथ उनमें भी निज़ाम तालीम, सकाफत, मज़हब, ज़बान, सियासत और मुआशी निज़ाम था। जब हम तारीख के बारे में पता चलता है तो हमें पहले वाली कौमों के हुकूमतों के तालीमी निज़ाम, सकाफत, मज़हब, सियासत, मुआशरत निज़ाम के बारे में भी पता चलता है। और जो माजी के वाक़यात और हालात होते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि आने वाले वक्त को कैसे हमने जो है वो शेप देना है, कैसे हमने आने वाले टाइम को शक्ल देना है, क्योंकि हमें माजी के हालात और वाक़यात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आप देखें फुटप्रिंट्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, फुटप्रिंट्स ऑफ हिस्ट्री मतलब फुटप्रिंट्स ऑफ हिस्ट्री का मतलब है कि जैसे आप देखिए जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो आपका पास्ट बनता जाता है। ठीक है, और फुटप्रिंट्स ऑफ हिस्ट्री भी यही है कि पुराने ज़माने के लोगों के नक्शो कदम। अब इसमें आप देखें स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब क्या है, पत्थर का ज़माना। ठीक है, कि पहले पत्थर का ज़माना था। आज की टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो पहले वाले हालातों वाक़यात से कितनी डिफरेंट है, आपके पास से कितनी डिफरेंट है, ये लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे। ठीक है, स्टोन एज का टाइम देख लेंगे, पत्थर का ज़माना था। अब बड़े बड़े घर नहीं थे, बड़े बड़े घर तो दूर की बात है, सिंपल जो घर हमारे होते हैं वो भी नहीं थे, बिल्कुल पत्थरों वाले हालातों वाक़यात थे। अब इसी तरह ब्रॉन्ज एज देख लें, इसका मतलब है कांसी के, इसकी उर्दू में कहूँगी कांसी का ज़माना। ठीक है, मतलब तांबे वगैरह का जो टाइम था वो। अब इसी तरह एशियन एज देख लें, अर्ली इस्लामिक सिविलाइजेशन देख लें, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लें, अमेरिकन रेवोल्यूशन देखें, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखें, वर्ल्ड वॉर 2 देखें, द मून लैंडिंग देखें। इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे टॉपिक्स हैं और 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अभी आपको व्हाट इज़ हिस्ट्री का उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। इसी तरह मैं अपने अगले टॉपिक की तरफ आपके पास जाऊँगी और फिर हम इसमें से क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। जैसे कि हमारा अगला टॉपिक पेज 9 पे है, वाई स्टडी हिस्ट्री। ठीक है, वाई स्टडी हिस्ट्री। जी, तो हमारा पेज नंबर 9 पे टॉपिक है वाई स्टडी हिस्ट्री। हमें क्यों हिस्ट्री को जो है वो हमने क्यों हिस्ट्री को पढ़ना है। देखिए भाई, दी सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी हिस्ट्री इज मैनीफोल्ड एज इट आंसर सिविल क्वेश्चन। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तारीख को पढ़ते हैं, तारीख के मानी जानते हैं, तो तारीख को पढ़ने या उसके मानी जानने के बाद बहुत से सवालात और जवाबात जो हैं वो हमारे जहनों में आते हैं। ठीक है, जब हम तारीख को पढ़ते हैं तो जो वजूहात और असरात को जानने के बाद हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों माजी में ये वाक़यात हुए। ठीक है, तारीख का हम अपनी ज़िंदगियों में भी अगर देखें तो फ्यूचर में भी देखें तो हमें नज़ारा नज़र आता है और हम अपनी ज़िंदगियों में भी तारीख का बहुत सारी तारीख को देखते हैं। जैसे कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमें ये बताता है कि माजी की गलतियों से हमें सबक मिलता है। मतलब हम माजी की गलतियों से सीखते हैं जो कि हमारा आज बनाते हैं और हमें सिखाता है कि आने वाले वक्तों में हम ये गलतियां ना हो करें जो कि माजी में लोगों ने की
और उनकी बुनियादों पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। जैसे कि आप देखें यूनाइटेड नेशन मुत्तहदा कौम, ये ऑर्गेनाइजेशन हमें बताती है कि दुनिया में अमन को मेंटेन कैसे करना है, और ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में अमन को मेंटेन करती है और हमें सिक्योरिटी देती है। ठीक है, समझ आया आपको वाई स्टडी हिस्ट्री। अब नेक्स्ट हमारा पेज 10 पे आ जाएं, हिस्टोरियन एज डिटेक्टिव। ठीक है जी, के हिस्टोरियन एज डिटेक्टिव हम पढ़ेंगे 10 पे। हम जी तो हमारा पेज 10 पे टॉपिक है हिस्टोरियन एज डिटेक्टिव। ठीक है, हिस्टोरियन स्टडी हिस्ट्री लाइक डिटेक्टिव। ठीक है, कि हिस्टोरियन जो है वो तारीख को ऐसे पढ़ता है कि वो हमें पास्ट इवेंट के मुतल्लिक मालूमात फराहम करे, और वो मालूमात ये हमें कैसे फराहम कर सकता है कि वो इसके लिए मटेरियल देखता है कि उसके पास सोर्स क्या है, और उसके पास क्या सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स होते हैं, सेकेंडरी सोर्स हैं और ऑरल हिस्ट्री है। ठीक है, ये एक हिस्टोरियन के सोर्स हैं पास्ट इवेंट को जानने के लिए। ठीक है, और वो क्या करता है कि हिस्टोरिकल सोर्सेज के थ्रू हमें जो पहले वाले हालातों वाक़यात हुए होते हैं उनके मुतालिक एक डिस्कशन करने के बाद एक रिलायबल पिक्चर हमारे सामने लेकर आता है। ठीक है, और उसके पास जो सोर्स होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और मैंने आपको बताया ओरल हिस्ट्री मौजूद होती है। प्राइमरी सोर्स में आर्टफैक्ट्स है, पिक्टोरियल थिंग्स हैं, रिटन रिकॉर्ड्स है, और ये जो है इसमें जैसे कि आर्टफैक्ट यानी कि तस्वीर के जरिए और मसवराना चीज़ों के जरिए वो हिस्ट्री पहले वाले हालातों वाक़यात को जानता है, और जो रिटन रिकॉर्ड्स जो किताबों में ऑटोबायोग्राफीज के थ्रू हमें बताता है। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स टेक्स्ट बुक किताबों के जरिए, डॉक्यूमेंट्स कागजात एंड फोटोग्राफ तस्वीर के जरिए। ठीक है, इन सोर्स के थ्रू हमें पास्ट इवेंट के मतलब बताता है, एक रिलायबल पिक्चर हमारे सामने लेकर आता है। अब रिकॉर्डिंग एंड ओरल हिस्ट्री क्या है कि देखिए, इंटरव्यू एन ओल्डर रिलेटिव अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट दैट अकर इन हिज और हर लाइफ टाइम, यूज द इंटरव्यू टू राइट डाउन व्हाट यू लर्न अबाउट द इवेंट। जैसे कि हम अपने किसी पुराने रिश्तेदार का जो हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जानता हो, हालातों वाक़यात को जानता हो, उनका हम इंटरव्यू लें और इस इंटरव्यू को हम एक पास्ट इवेंट को के थ्रू एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ले आए, मतलब रिटन फॉर्म में ले आए, लिख लें उसको। ठीक है, तो वो भी हमारा एक ऑरल हिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, ज़बानी कलामी हिस्ट्री हो जाएगी। इसके बाद आप देखें कि ये जो तस्वीर जो मैंने आपको बताया आर्ट फैक्ट, इनके थ्रू हमें पता चलता है कि पास्ट इवेंट में लोगों की जिंदगियां कैसी थी। जैसे कि आपको इस तस्वीर से पता चल रहा होगा कि उस वक्त में लोग किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे, किस तरह से वो अपनी जिंदगियों को, उनका जो एक लाइफ थी वो किस तरह से अपनी जिंदगियां गुजारते थे। आपको ये जो एक सिक्का सा बना है कोइन, इससे अंदाजा हो गया होगा कि उस टाइम में किस तरह के क्विंस होते थे। ठीक है, सिक्के होते थे, और ये जो रिटन रिकॉर्ड था, रिटन टेक्स्ट जो उनके पास मौजूद है, इससे पता चलता है कि उनके पास उनका जो रिटन टेक्स्ट था, उनकी जो लिखत पढ़त थोड़ी बहुत हमारे पास मौजूद है, उससे पता चलता है कि वो लोग उस टाइम में उन लोगों की हालातों वाक़यात क्या थे। इसके बाद देखें पेज नंबर 11 पे, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन इन द पास्ट वर्ल्ड। अब देखें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे वो कह रहे हैं कि हिस्टोरियंस हैं, कुछ अहम हिस्टोरियंस हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें कि हम अगर उन हिस्टोरियंस को देखें, बहुत से अहम हिस्टोरियन जो माजी में गुजर चुके हैं, उनका हम रिटन वर्क देखें तो वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटीज़ ने को मॉडर्न टाइम में डिवेल्प हुई, किस तरह से हमारी जो इंसानी मुआशरा था वो किस तरह से मॉडर्न टाइम की तरफ आया। ये चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस के थ्रू हमें पता चलती है, जिनमें कि इब्न खल्दून कहते हैं, हीगल एंड विल ड्रांट हमारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हैं। इसके अलावा उस हिस्ट्री राइटिंग वर्क है, जो हमारे पास लिखा हुआ मवाद है, उनके हालात वाक़यात बताते हैं कि उन्होंने जो हमारे ग्रेट हिस्टोरियंस पास्ट में जो हमारे ग्रेट हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हमारे आने वाले फ्यूचर के और प्रेजेंट के हिस्टोरियन को किस तरह से गाइडलाइन दी चीज़ों के बारे में। ठीक है जी, तो पेज 11 तक हमने अपने 3 टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपको पेज 12 पे आपके पास बुक सबके पास मौजूद है, हम आगे चलेंगे और अगले टॉपिक्स हम अपने पढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने अभी तक जितने आपके टॉपिक्स पढ़ाए, इनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन बन सके वो मैं आपको उसकी पिक इंशाल्लाह सेंड करूंगी, और फिर साथ साथ आप अपना काम अपनी नोटबुक पे उतारते जाइएगा। ठीक है, नोटबुक बनाने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपने फर्स्ट टर्म जैसे आप लोग 5th में करते थे, फर्स्ट टर्म लिखना है और उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्रॉफ तस्वीर के जरिए, ठीक है, इन सोर्स के थ्रू हमें पास्ट इवेंट के मतलब बताता है, रिलायबल पिक्चर हमारे सामने लेकर आता है। अब रिकॉर्डिंग एंड ओरल हिस्ट्री क्या है कि देखिए, इंटरव्यू एन ओल्डर रिलेटिव अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट दैट अकर इन हिज और हर लाइफ टाइम, यूज द इंटरव्यू टू राइट डाउन व्हाट यू लर्न अबाउट द इवेंट।
जैसे कि हम अपने किसी पुराने रिश्तेदार का जो हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जानता हो, हालात वाक़यात को जानता हो, उनका हम इंटरव्यू लें और इस इंटरव्यू को हम एक पास्ट इवेंट को के थ्रू एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ले आए, मतलब रिटन फॉर्म में ले आए, लिख लें उसको, ठीक है। तो वो भी हमारा एक ऑरल हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है, ज़बानी कलामी हिस्ट्री हो जाएगी। इसके बाद आप देखें कि ये जो तस्वीर जो मैंने आपको बताया आर्ट फैक्ट, इनके थ्रू हमें पता चलता है कि पास्ट इवेंट में लोगों की जिंदगियां कैसी थी। जैसे कि आपको इस तस्वीर से पता चल रहा होगा कि उस वक्त में लोग किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे, किस तरह से वो अपनी जिंदगियों को, उनका जो एक लाइफ थी वो किस तरह से अपनी जिंदगियां गुजारते थे। आपको ये जो एक सिक्का सा बना है कॉइन, इससे अंदाजा हो गया होगा कि इस टाइम में किस तरह के क्विंस होते थे, ठीक है, सिक्के होते थे। और ये जो रिटन रिकॉर्ड था, रिटन टेक्स्ट उनके पास मौजूद है, इससे पता चलता है कि उनके पास उनका जो रिटन टेक्स्ट था, उनकी जो लिखत पढ़त थोड़ी बहुत हमारे पास मौजूद है, उससे पता चलता है कि वो लोग उस टाइम में लोगों की हालात वाक़यात क्या थे। इसके बाद देखें पेज नंबर 11 पे, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन इन द पास्ट वर्ल्ड। अब देखें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे वो कह रहे हैं कि हिस्टोरियंस हैं, कुछ अहम हिस्टोरियंस हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें कि हम अगर उन हिस्टोरियंस को देखें, बहुत से अहम हिस्टोरियन जो माजी में गुजर चुके हैं, उनका हम रिटन वर्क देखें तो वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटीज़ ने को मॉडर्न टाइम में डिवेल्प हुई, किस तरह से हमारी जो इंसानी मुआशरा था वो किस तरह से मॉडर्न टाइम की तरफ आया। ये चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस के थ्रू हमें पता चलती है, जिनमें कि इब्न खल्दून कहते हैं, हीगल एंड विल ड्रांट हमारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हैं। इसके अलावा उस हिस्ट्री राइटिंग वर्क है, जो हमारे पास लिखा हुआ मवाद है, उनके हालात वाक़यात बताते हैं कि उन्होंने जो हमारे ग्रेट हिस्टोरियंस पास्ट में जो हमारे ग्रेट हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हमारे आने वाले फ्यूचर के और प्रेजेंट के हिस्टोरियन को किस तरह से गाइडलाइन दी चीज़ों के बारे में, ठीक है जी। तो पेज 11 तक हमने अपने 3 टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपको पेज 12 पे आपके पास बुक सबके पास मौजूद है, हम आगे चलेंगे और अगले टॉपिक्स हम अपने पढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने अभी तक जितने आपके टॉपिक्स पढ़ाए, इनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन बन सके, वो मैं आपको उसकी पिक इंशाल्लाह सेंड करूंगी और फिर साथ साथ आप अपना काम अपनी नोटबुक पे उतारते जाइएगा, ठीक है। नोटबुक बनाने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपने फर्स्ट टर्म, जैसे आप लोग 5th में करते थे, फर्स्ट टर्म लिखना है और उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट करना है, ठीक है क्लास। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।